गाइस वेलकम टू द शशांक शो। हम आपको एक अपने खास मेहमान से मिलाते हैं जो एक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस आर्ट का नाम है डांस। अपना रोल मॉडल मानता हूँ। डांसर से पहले मैं फुटबॉलर था, बट मुझे डांसर ही नहीं बनना है, मुझे एज एक्टर बनना है। तो उसके लिए मेरा एक ड्रीम शो है जिसको बोलते हैं रोडीज। मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे टोनी कक्कर सर का। टोनी कक्कर, ओ वाह। हेलो गाइस वेलकम टू द शशांक शो। आज हम आपको एक अपने खास मेहमान से मिलाते हैं जो एक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस आर्ट का नाम है डांस। उनका नाम है शुभम, ऑल्सो नोन एज शुभू माइकल। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर तो आप क्या डांस वांस कैसे क्या है, हमको इसके बारे में पहले थोड़ा सा क्विक इंट्रो अपना दे दीजिए। ओके, हेलो, मेरा नाम है शुभम गुरुंग एंड मैं शो माइकर नाम से फेमस हूँ। सर तो ये जो आप डांस करते हो ये कब से कर रहे हो आप? डांस में बचपन से कर रहा हूँ, बट ऐसा है कि जब मैंने एक मूवी देखा था टाइगर सर की, हीरोपंती। अच्छा। काफी लोगों ने देखा होगा। हाँ हाँ तो उस मूवी से मुझे ज़्यादा इंस्पायर हुआ था उनसे, तो मैंने वहाँ से डांस स्टार्ट करा। टाइगर श्रॉफ आपको बेसिकली पसंद भी बहुत है बहुत मतलब। बहुत मैं उनको मतलब अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अच्छा, आप उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उसको उनको रोल मॉडल मानने के साथ आप क्या उनको उनकी चीज़ें भी फॉलो करते हैं? जैसे कि डांसर से पहले मैं फुटबॉलर था। फुटबॉलर? बहुत जगह खेला, टूर्नामेंट खेला, अभी भी खेलता हूँ मैं टूर्नामेंट वगैरह। अच्छा, फुटबॉल आप खेलते हो? देन उसके बाद फिर मैंने डांस एकेडमी खोला। और एक ऐप आया टिकटॉक करके, आपको पता होगा टिकटॉक, करके। हाँ। हाँ, मैंने वहाँ पे भी अपना डांस वीडियो पोस्ट करा। वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। देन फिर इंस्टाग्राम आया, रील्स आया। सो लोगों का प्यार मिलता है और अपना काम कर रहा हूँ। डांस के सिवा आप और भी कुछ करते हैं, खाली डांस करते हैं? बेसिकली तो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरा खुद का एक डांस एकेडमी भी है। अच्छा। और फुटबॉल में एज अ फिटनेस के लिए खेलता हूँ। अच्छा, या मतलब फुटबॉल बेसिकली बहुत पैशन नहीं है आपका, बस आप एक फिटनेस के लिए खेलते हो। मगर फुटबॉल आप अच्छा खेलते हो, कैसे क्या है? तो अच्छा खेलता हूँ, लोगों को दिखता है और लोग मुझे बुलाते भी हैं कि मेरी टीम से खेलना है, मेरी टीम से खेलना करके। अच्छा, तो डांस आपको मतलब डांस प्रोफेशनली आप इस चीज़ को बड़ा अपने आप को डांस में ही आगे ले जाना चाहते हो? हाँ, डांस को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, बट मुझे डांसर ही नहीं बनना है, मुझे एज एक्टर बनना है। तो उसके लिए मेरा एक ड्रीम शो है जिसको बोलते हैं रोडीज। तो मुझे वो ओके। टच करना है, उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप रोडीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे या हो? तो रोडीज़ में तो भाई फिटनेस है, चीज़ें हाँ हाँ, हैं। इसलिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया है। और मतलब उसमें मुझे पता है कि फिटनेस और फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है उसमें। जैसे आप ये पूरा दिन जैसे जो है फिजिकली भी डांस एकेडमी भी मैनेज करना है, फिर फुटबॉल भी खेलना आपको पसंद है, फिर आपके क्लाइंट्स आते होंगे, ये डांस एकेडमी अगर आप चला रहे हो, तो ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हो आप इतना? मैनेज मेरा एक टीम भी है, ग्रुप है, और उसमें 2-3 लोग हैं जो ट्रेन करते हैं क्लास को भी। अच्छा। अगर मैं कभी बिजी होता हूँ या कोई बिजी शेड्यूल होता है तो मैं उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आपकी टीम भी मैनेज करती है। या आप कितने लोगों की टीम है आपकी? 5 लोगों की टीम। तो 5 लोगों की टीम भी आप वैसे आपकी एज क्या है अभी? 22। इतनी कम एज में आप इतनी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, ये तो अच्छी चीज़ है। मतलब आप कितने साल से इस फील्ड में हो? 5 to 6 ईयर्स हो गए। 6 साल से आप इस फील्ड में हो, अप्रॉक्सीमेट 6 ईयर हो गया। या तो इस 6 साल में जब आपने स्टार्ट किया था, तो क्या आप हमें बताएंगे कि कोई दिक्कतें आई, कैसे क्या हुआ, और कब आपने ये चीज़ सोची कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है? दिक्कत तो बहुत आई हुई है, क्योंकि सबके लाइफ में दिक्कत होती है, डाउनफॉल आते रहता है। तो अगर हाँ आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको बेसिकली करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप डाउनफॉल आ रहा है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट है, आप लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में। और डांसर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि डांस सीखने से पहले अपने अंदर शर्म हटाना पड़ेगा और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ टाइम लगेगा बट आएगा। जब आप ऑडियंस को फेस करते हैं, जब आपने पहली बार फेस किया होगा उनको, तो आपको कैसे क्या फील हुआ और उस बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जब आपने फर्स्ट टाइम ऑडियंस फेस किया तो आपको कैसा फील हुआ? या फर्स्ट टाइम तो मुझे भी नर्वस हुआ था कि हाँ यार कुछ गलती ना हो जाए मुझसे, मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। एंड हाँ, मैं कभी बाहर रील शूट करता हूँ तो मुझे भी शर्म आती है, बट अगर आप एक बार ट्राई कर लेते हो तो शर्म हट जाती है। तो आप लोग शर्माइए बिल्कुल नहीं अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। बेसिकली एज अ डांसर, जैसे आप आगे एक्टिंग में भी जाना चाहते हो, तो जैसे आपने कहा शर्माइए नहीं, तो एक्टिंग जब आप थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख रहे हो कि एक्टिंग भी बस अभी खाली सोच है कि एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है, नहीं, अभी इसके मैं लिए भी बस कुछ तैयारी कर रहे हो आप? मैं वैसे घर में अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं एक्टिंग की क्या होता है प्रैक्टिस करता हूँ कि डायलॉग किस तरह बोलना है और कैसे उसको डिलीवर करना बाई है। सीइंग ए मिरर, और या मिरर अकॉर्डिंग शीशे में अपने आप को देख के जो लोग आजकल करते हैं चीज़ें हैं, हाँ हाँ। तो उस बेस पे आप इस चीज़ की भी तैयारी कर रहे या हो। रोडीज़ के लिए बेसिकली आप क्या तैयारी कर रहे हो?
मैंने जिम ज्वाइन किया है उसके लिए, और वैसे बाकी जितना भी हो सकता है रनिंग एंड ऑल? रनिंग भी करता हूँ मॉर्निंग टाइम। रनिंग भी। और जैसे रोडीज हम लोग भी कभी कभार देखते हैं, शो देखते हैं रोडीज, तो उसमें एथलीट्स रूल्स भी बहुत हैं, मतलब एथलीट्स के जितने भी होते हैं वो भी सब कराते ही हैं टास्क। वो चीज़ें मैं जिम में करता हूँ, अपना पर्सनली एकदम वर्कआउट करता हूँ मैं। अच्छा, जिम में पर्सनली वर्कआउट करते हैं आप? जिम किस टाइम जाते हो? मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम। 2 टाइम जिम करते हो आप? अरे भाई यार, ये तो और सही मैं है। आल्सो जुम्बा ट्रेनर। अच्छा, जुम्बा ट्रेनर भी हो आप? मतलब जुम्बा, डांस, वो सारे आर्ट आपके अंदर है। इस टाइम 22 ईयर की एज में आपने सब चीज़ है जो है अचीव कर ली है। अच्छा, जैसे डांस आप कर रहे हो, चीज़ें आप कर रहे हो, तो घर आप अपना कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा मैं आपके घर के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड भी जानना चाहूँगा, और आप कितने ब्रदर सिस्टर हो ये भी जानना चाहूँगा। ओके, मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स है। अच्छा। मैं हूँ, सिस्टर है, मम्मी पापा एंड दादी। मम्मी पापा एंड दादी, ओके। तो बहन अभी आपकी? अभी 11th क्लास में। अच्छा, वो अभी पढ़ रही हैं, तो सारी जिम्मेदारी घर की बेसिकली आप ही हाँ, के मेरे ऊपर है। ऊपर। मतलब अभी आप घर भी अपना मैनेज कर रहे हो? घर ही मैनेज करता हूँ, पापा भी कमाते हैं, बट अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि घर से मांगना भी नहीं नहीं, सही ये तो लगता अच्छी नहीं चीज़ है। है। यूथ को आप एक अच्छी और यहाँ वो दे रहे हो, इंस्पिरेशन दे रहे हो कि भाई अर्निंग चाहे कोई भी एज हो, कोई भी करना करना जरूरी है, तो और ज़रूरी जिम्मेदारी है। आदमी को कम एज हाँ, में समझनी चाहिए आपके हिसाब अभी से। तो बिल्कुल करना ज़रूरी है। पहले तो ठीक है, अब पहले उतना नहीं था, बट अभी तो बहुत ही करना ज़रूरी है, चाहे आप वो कितने छोटे हो या बड़े हो। अच्छा, डांस जैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग को भी शौक था अपने स्कूल के टाइम में, हम लोग भी किया करते थे, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि डांस जैसे अगर कोई प्रैक्टिस छोड़ दिया हो तो क्या वो डांस सीख सकता है? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपने छोड़ दिया है और उसको कैसे रिकवर करना है। बट हाँ, अगर आप डांस छोड़ दिए, 6 महीना छोड़ दिया, 1 साल छोड़ दिया, उसके बाद तुरंत बॉडी में वो चीज़ नहीं आती है। हाँ। कुछ टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते करते फिर आ जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी, बट टाइम लगता है अच्छा, थोड़ा सा। डांस जैसे जो आप कर रहे हो, जैसे डांस के कई फॉर्म होते हैं, बेसिकली आप किसी एक फॉर्म में मतलब उसमें जा रहे हो, जैसे हिप हॉप कहते हैं, फ्री स्टाइल कहते हैं, तो आप उसमें से किसी एक सेक्टर में जा रहे हो कि मतलब आपका कोई ऐसा वो मैं डिसाइडेड नहीं मतलब है? डिसाइडेड नहीं, मैं ऑल स्टाइल करता हूँ। अच्छा, ऑल हिप हॉप स्टाइल। बेसिकली हिप हॉप एक कल्चर है, कोई स्टाइल नहीं, हिप हॉप एक अच्छा, कल्चर है। हिप हॉप इज अ कल्चर। ये कल्चर है। अच्छा। बाकी मैं फ्री स्टाइल करता हूँ, ऑल स्टाइल करता हूँ। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक स्टाइल नहीं है, अच्छा, ऑल स्टाइल करता हूँ। डांस जैसे अगर हम देखना चाहें या कुछ आप हमको करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर, कुछ हमें सिखाए भी। श्योर से बिल्कुल सिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी करके। बेसिकली मैं मतलब बॉलीवुड स्टाइल ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, जैसे बॉलीवुड। हाँ, एक्टर्स लोग करते हैं ना। अच्छा शुभम, जैसे अभी हम लोग को डांस, जैसे मुझे भी बचपन से एक कीड़ा था डांस करने का चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक डांस का स्टेप आप करके दिखाइए, उसके बाद मुझे भी सिखाइए, देखें कि मतलब क्या हम सीख सकते हैं, क्या अभी भी हम डांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि देखा जाए। क्योंकि भाई आप तो ऑलरेडी एक डांसर हो, हम लोग तो एक कैजुअली कर लेते हैं कभी कभी, बारात वाला, वो भंगड़ा वाला। तो एक बार हो जाए ना, एक श्योर श्योर छोटा सा स्टेप हो जाए। श्योर, ठीक है, आप आइए, आपको सिखाता हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ही ठीक है, करना और है। साथ में बॉडी को भी ये करना है, डाउन या 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड सर, मज़ा आ गई। मतलब चीज़ें, आप चीज़ों को, ठीक है, आपका मतलब बताने का तरीका भी इजी है। मुझे लगता है जो भी सीख रहा है सर से, अगर सीखना चाहे तो ज़रूर सीखना चाहिए। जो भी हमें देखेंगे चीज़ें हैं। बाकी सर ये सब तो है, लेकिन आपके लाइफ के कुछ बेस्ट, वर्स्ट, और लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड एक 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 पॉइंट बताइए जो आपके लाइफ में आपको लगता है कि सबसे बेस्ट मोमेंट हमारी लाइफ के अभी तक की जर्नी में रहे हो, सबसे वर्स्ट मोमेंट हमारी लाइफ की जर्नी के रहे हो। तो ये 2 मोमेंट हम जानना चाहेंगे आपके लाइफ से। ओके, जो मेरा बेस्ट मोमेंट था, मैं पुणे गया हुआ था एज अ डांस ट्रेनर के थ्रू। तो रिसेंटली सडनली मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, टोनी कक्कर सर का, टोनी कक्कर, ओ वाह। कि है ब्रो, आई फॉलोड यू, मेरा सॉन्ग आया हुआ है, आप उसमें रील बनाओ, आपको डांस बहुत ऐसा मतलब पसंद है, अच्छा लगता है। तो मैं साउंड हो गया, मुझे कि ये क्या मतलब फेक आईडी है क्या उनका। मैंने फिर चेक करा तो उसमें ब्लूटिक भी था और फॉलोवर्स मिलियन में थे, तो मुझे लगा अच्छा रियल आईडी है। फिर मैंने उनको फॉलो बैक करा। तो फिर वो मेरा बेस्ट मोमेंट था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी है वो, और मुझे अच्छा, खुद से मैसेज कर रहे हैं, तो ओके। या बहुत हम्बल पर्सन है वो। एंड वर्स्ट मोमेंट? वर्स्ट मोमेंट था वो था कि जब मैं वीडियो बनाता था पब्लिकली में बाहर जाके, तो लोग नेगेटिव कमेंट करते थे। वो सबके साथ होता है, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग नहीं रुकते हैं। तो मैंने उन लोग को मतलब इग्नोर करना चाहा कि हाँ, इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और फिर अभी लोग प्यार दे रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, और 350 लाख से ऊपर मेरा फॉलोवर्स भी हैं। भाई साहब। और
मैंने खुद का डांस एकेडमी खोला, और कुछ लोग हैं जो अभी भी मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं हूँ वो मुझे पता है, और जो लोग मुझे चाहते हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूँ। और मेरा एकेडमी है, और एकेडमी का नाम है माइकल डांस स्टूडियो। सही है। अच्छा भैया एक बात बताइए सर हम लोगों को, ये जैसे जो भी डांसर हम लोग देखते हैं वो क्या उनका स्टाइल ही यही है, लूज पैंट, फंकी जैकेट और ये फिट टी शर्ट, मतलब ये जैसे ऐसा क्या, क्यों है? ऐसा ही है कि जैसे मैंने बोला हिप हॉप एक कल्चर है, तो जैसे कि लूज जैकेट हुआ, लूज जींस हुआ, इसमें क्या है ना कि हम फ्री होके डांस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे जो होता है ना स्ट्रेट फिट पैंट होता है, उसमें स्टेप डांस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ऐसे ही फिर पसंद भी है मुझे मुझे। लगता है कि जो जो भी डांस कर रहे हैं वो ऐसे ही मतलब ड्रेसअप करते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये आप लोगों के उधर का कल्चर ही है कि डांस जो भी करेगा एकदम फ्री होके पहने कपड़े की। बाकी तो डिपेंड अपने पे करता है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या नहीं पहनना है, बट जो पसंद है वो लोग पहनते जैसे हैं। कि मैं आपको देख पा रहा हूँ आपकी फिटनेस सही है, थोड़ा सा आप अपनी ये जैकेट उतारेंगे तो मैं फिटनेस भी आपकी देखना चाहूँगा कि इतना खास तो लोग, नहीं है, बट बट देन ऑल्सो या आप फिट हो, आप पूरी तरह आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो या जो भी, मतलब एक टाइगर श्रॉफ को जो कहते हैं ना, वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। थैंक यू सो आपकी मच। चाहे स्माइल हो चाहे आपका फेस कट हो, मतलब आपने ठीक ठाक, मतलब कहते हैं ना एक किसी इंसान को कॉपी करना, पूरा एकदम जो है उस चीज़ को आप कर रखे हो किसी बट के साथ। एक ड्रीम है कि उनसे मिलना है, उनके साथ डांस करना है मेरे को। जरूर होगा भैया, ऐसा सबके ड्रीम पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं जब आपने 22 साल की उम्र में इतना अचीव किया है तो ये भी अचीव ही कर लोगे। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बस मेरा वीडियो देखा है, लाइक किया अच्छा उन्होंने देखा वीडियो, है? हाँ उन्होंने वीडियो ओह देखा, उनके मम्मा ने भी वीडियो देखा है मेरा, ओह और उनकी सिस्टर ने भी वीडियो देखा है मेरा, तो ओह। ये चीज़ है। अच्छा जैसे क्या कहते हैं कि ये तो हो गई बातें चीज़ें, अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हर उम्र में किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी के बॉयफ्रेंड होते हैं, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, कोई तो होगा लव लाइफ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई कोई तो है, हमें ज़रूर जानने को मिलेगा कभी ना कभी। जैसे आप, अब हम ये भी कम से कम जानना चाहेंगे, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अपने घर को, चीज़ों को फाइनेंशियली कैसे चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाई इतनी सब चीज़ें सेटअप के बाद, इसका मतलब है घर आप अपना मैनेज कर रहे हो और चीज़ें हैं, तो फाइनेंशियली आपकी क्या इनकम है और कैसे आप क्या चीज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे लोग भी ओके जानना चाहेंगे। ओके। जो मेरा फाइनेंशियल स्टेबल है जो भी है, डांस क्लास से कुछ इनकम आती है, और मैं जिम में जुम्बा कराता हूँ वहाँ से इनकम आती है, और इंस्टाग्राम से भी इनकम आती नहीं है, बट हाँ फॉलोवर्स के थ्रू मुझे प्रमोशन वगैरह मिलता है, कोई सॉन्ग कैंपिंग मिलता है, और कुछ ब्रांड प्रमोशन मिलता है, तो वहाँ से इनकम आती है, तो उससे मैं घर में हेल्प भी करता हूँ, और कभी कभी डाउनफॉल भी आती है, और कभी कभी मतलब होता है कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चलती है लाइफ में। तो इसमें फिक्स इनकम है, मतलब आपकी फिक्स इनकम एक बेसिकली ये डांस क्लासेस है, डांस क्लासेस है, और हाँ या डांस क्लासेस है, इंस्टाग्राम तो एक हाँ बस ठीक है साइड में साइड है, में भी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है मतलब उसका। ब्रेड बटर का उधर से हाँ यार। व्यवस्था हो जाती है। सर जैसे ही आप डांस क्लासेस चला रहे हो, आप अपना करियर इस तरह से यहाँ तक लेके आए हो, चीज़ें हैं, जैसे लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी इस करियर में आने में, क्योंकि डांस एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों में लोग हैं, लाखों में करोड़ों में लोग जाते हैं। हम लोग एक शो देखा करते थे, DID करके आता था, हाँ हाँ। उसके बाद धीमे धीमे कई शोज आज के टाइम में हो गए। तो क्या लोगों को किस हद तक इस प्रोफेशन में, कई लोग कहते हैं, जैसे घर में हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज़ें हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डांस क्लास अगर आप ओपन कर रहे हो, डाउनफॉल आना है ये, और उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि बच्चे बढ़ेंगे ही, बच्चे घटते भी है बढ़ते भी, दोनों चीज़ें होती है इसमें। तो अब ऐसा नहीं कि बच्चे घटे तो आप अपना क्लास बंद कर देना, फिर ऐसा ऐसा नहीं, अगर आपको ऐसा करना था आप क्लास खोलो ही मत। और इस फील्ड में आना है तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिली वाले। सर घूमना वूमना पसंद है? मुझे उतना घूमना और ऐसा क्लबिंग वगैरह उतना पसंद नहीं है, बट हाँ एज अ गेस्ट कहीं मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ, बाकी खुद से ऐसा मेरा मन नहीं करता। सर अकेले जाते हैं कि किसी के साथ लेके जाते हैं? फ्रेंड लोग हैं मेरे ज़्यादा फ्रेंड लोग के साथ। अच्छा, आपका ही ठीक है सर फिर तो। आप शर्माते ही बहुत। नहीं ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, लेकिन इस सब चीज़ के साथ साथ, जैसे कि हम इन चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक लाइफ स्टाइल जो आप जी रहे हो, इसको बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया, बेसिक जो स्टार्ट किया,
और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या सिखाना चाहोगे, और थोड़ा सा हम आपका डांस स्टूडियो भी लोगों को दिखाना चाहेंगे Sure, जो आपने बनाया है। पहले आप हमें बताइए कि जो भी चीज़ें आपने करी, कैसे करी, कितनी क्या 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 मेहनत करी आपने उसके पीछे, और उसके बाद एक इंसान को एक ये मतलब एक ये जो एक्टिंग लाइन है या डांसिंग लाइन है, इस लाइन में आने के लिए इससे पहले क्या सोच के आना चाहिए, और अगर कोई नई सक्सेस होता है तो उसको क्या करना चाहिए। अभी क्या क्लास खोलने में मेरी हेल्प मेरे मम्मा ने बहुत ज़्यादा किया है, या फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है मैंने, मेरे मम्मा ने। और इसमें आने से पहले आप ये सोचो कि आपके अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, और आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को आप दिखाओ फ़ोन के थ्रू, वीडियो के थ्रू बना के दिखाओ। अभी नहीं, बाद में नहीं, कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कम से कम चलिए थोड़ा सा आपके डांस क्लासेस भी हम देखेंगे, Sure, दिखाना चाहेंगे। जो माइकल डांस स्टूडियो है, जैसा कि आपने इतना अच्छा यहाँ सेटअप इसको बना रखा है, चीज़ें अभी तो ये मैंने मतलब अभी कुछ और भी बाकी इसमें कराना, अभी मैंने बस थोड़ा सा आधा ही ये कराया जो है। डांस स्टूडियो आपने बनाया है, ये आपने खुद के उस पर मतलब बेसिकली डिज़ाइन किया है, चीज़ें हैं कि आपने इसमें किसी के थ्रू मतलब और भी किसी का इसमें दिमाग है पूरा। नहीं, मैंने जैसे कि मैंने अपने ग्रुप से भी पूछा था कि क्या क्या करवाना चाहिए क्लास में, अच्छा। क्या स्केच करना चाहिए। और जैसे डांस अकेडमी का नाम है माइकल डांस स्टूडियो, तो मैंने वहाँ पे माइकल सर का भी अच्छा पोस्टर मैंने बनवाया है, वो भी आप अभी देख लोगे। अच्छा, मतलब माइकल जैक्सन के भी आप मतलब फैन बहुत लगते हो। उनके तो बहुत दुनिया भर के दुनिया हाँ, ही fan बेसिकली है। जो भी डांस में वो माइकल जैक्सन के फैन हाँ, है ही है। बच्चे बच्चे जानते हैं उनको तो। हाँ सर, हम सब छोटे तभी जान रहे हाँ, थे। sure। हाँ, ये वो माइकल सर की भी उधर देखना चाहेंगे हम, उसको भी Sure, कैसा sure। मतलब सेटअप आपने जो भी है मतलब बहुत प्यारा बनाया है इसको। ये एक थ्रिलर रूक है इनका। अच्छा, थ्रिलर। हाँ, ये क्या एक डांस फॉर्म था, कैसे नहीं क्या था नहीं, ये? इनका एक एल्बम था कि मूवी था, मुझे उतना पता नहीं, बट अच्छा एल्बम टाइप का था, जो ये अच्छा घोस्ट बन के डांस कर रहे थे। अच्छा, या सही है। आपने मतलब एक एक चीज़ अपने हिसाब से सेटअप करके अपने ग्रुप के साथ मिलके इसको सेटअप किया है और चीज़ें करी है। ठीक है सर, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और जब भी मतलब हम चाहेंगे आप आगे बढ़े। और श्योर भाई श्योर। ठीक है सर, अब तो आपसे मुलाकात चीज़ें होती रहेंगी। आप एक कम एज में, हमें ये अच्छा लगा देख के कि जिस एज में लोग घूमते हैं फिरते हैं या हंसी मजाक करते हैं, उस एज में आप एक कुछ अचीव करके बैठे हो, ये तो अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर फॉर मीटिंग, थैंक यू फॉर थैंक यू सो कमिंग, मच, थैंक यू सो मच, ऑलवेज लव टू हैव यू इन माई शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक